शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पोर्ट्रेट अल्लाह यार खां जोगी का इसकी नुमाइश की थी सेंट्रल सिख म्यूज़ियम में, जो कि स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स की रवायत को मिला करके कितना खूबसूरत उन्होंने लिखा है। जो शहीद हुए उन्हीं के खून से जो है जो ज़मीन रंगी, ये उनके नहीं है, ये मेरे अल्फाज है। आप लोग कहीं मुझे ही कोट करना दे, मैं इसलिए मैं इसकी वजाहत मुल्क और मिल्लत के लिए अपनी जान कुर्बान की। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में क्या लिखते हैं वो दरअसल यही है, अलग अलग मज़ाहिब की जो दीनी सोच है। खालसा मेरो मित्र सखाए, खालसा मात पिता सुखदाए, खालसा मेरी जात अरपात, खालसा 100 माँ काओ उत्पात। उन्होंने उत्थे किताब पढ़ी तो उस तो बड़े मुतसर होए ते इतने प्रभावित होए कि उन्होंने सिख धर्म जरा ना अपना लिया। बड़ी कठिनाइयां झेलियां उन्होंने भी, जिस तरह इन्होंने झेलियां ना। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ नहीं जा सकता। खासकर जो छोटे बच्चों को जो दीवारों में चुनवाया गया है, सरहद की दीवारों में, वो इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन को मारने वाले कोई सिख नहीं थे, कोई हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। जी, आप लोगों को मालूम है सिख धर्म के साथ जिनका वास्ता है, जो आस्था रखते हैं, उनके लिए ये एक अहम वक्त है साल का जब वो 4 साहिबजादों, माता गुजरी, इन सब के बारे में याद करते हैं। और इस पर लोग धार्मिक राय भी रखते हैं। एक तारीख़ के नुक्ताए नज़र से अगर हम इस पर देखें तो उस पर भी एक बात होती है। तो इसमें बात करने लायक तो बहुत कुछ है। आज मेरे शो से पहले जगदीप जी के शो पर भी आपने गिल साहब की ज़बानी सुनी है इस पर। तो मैं वैसे वो हिमाकत तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं धर्म का जानकार तो नहीं, किसी भी धर्म का जानकार मैं नहीं। मेरा वास्ता तारीख़ के साथ है, हिस्ट्री के साथ है, और एज अ हिस्टोरियन कुछ चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश की है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोगों को मालूम है, आप सभी ज़्यादातर सिखी से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको मालूम है कि इस दिसंबर के आखिर में जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो चमकौर साहिब की जंग, आनंदपुर क्राइसिस जिसको कहते हैं, वहाँ से ये शुरू होता है और साहिबजादों का कत्ल होता है, शहादत होती है उनकी। और इससे जो है सिख धर्म पे जो है उसके असरात देखे गए हैं, ख़ास करके जो उसकी रवायत रही हैं, जो लोग याद कर रहे होते हैं सिखी और उसके साथ जुड़े हुए जो शहीद, उनके बारे में बाकी सदियों में है। वैसे हुआ तो ये 17वीं सदी में थी ये वाक़या, सल्तनत मुग़लिया और उभरते हुई एक सिख धर्म की तरफ जो उसका नज़रिया था वो एक क्लैश की स्थिति पैदा करता है। और उसके बाद जो एक जुल्म की इंतहा हो जाती है जब साहिबजादों का जो है इस तरह से उनकी शहादत वो होती है। सिख कौम आज तक इस बात को भूल नहीं पाई। हिस्टोरियन जब इसके बारे में बात करते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से बाई स्टेज चीज़ें बदली हैं, लोगों को याद किया गया है, और जो है अलग अलग लेखकों ने, कवियों ने, जो शोहरा हजरात थे अलग अलग दौर में, उन्होंने भी इस पर अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। इसके जो हैं कसीदे भी लिखे गए और उसको एक यादगार के तौर पर आने वाली नस्लों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। ऐसे बहुत सारे पंजाबी ज़बान के या उर्दू ज़बान के भी आप ले लीजिए, वो बहुत सारे लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो दोनों ज़बानों में नसर भी लिखते थे
या जो शायरी के साथ जुड़े हुए थे वो शेर व शायरी भी करते थे। एक ऐसा ही नाम है हकीम अल्लाह यार खां जोगी। ये है तो वैसे थे मुसलमान, 19वीं सदी के आखिर में पैदा होते हैं 1870 के आसपास, और उसके बाद 1956 तक वो हयात होते हैं। और उन्होंने जो दुकाम अपना किया सिख धर्म के इन जो स्मारक, ये जो लैंडमार्क्स रहे हैं, इन पर जो उन्होंने अपना काम किया, उस पर आज थोड़ी बहुत मैं बात करना चाह रहा हूं। वैसे अगर आप नज़र मारिएगा, मैंने कुछ चीज़ें निकाल के मैंने खुद रखा है, और कुछ हमारे बहुत ही काबिल मेरे साथी मेज़बान जगदीप सिंह ने कुछ चीज़ें मुझे निकाल के दिया है, और वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी है कि हम इसके बारे में बात करें। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म के दूसरे वॉल्यूम में जो हरबंस सिंह जो एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने इसको निकाला, और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से ये छप के आया है। इसमें अल्लाह यार खां का जिक्र होता है, जो उनकी कविता गंजे शहीदा, उसका जिक्र होता है। अब आप देखिए, 12 दिसंबर 1705 को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म में लिखा गया है कि उनको, साहिबजादों को दूसरी बार अपना मजहब बदलने का जो है एक चॉइस दिया जाता है। या तो शहादत को कबूलिए, और अगर जिंदा रहना है तो अपना मजहब बदल दें। वैसे एक मूवी भी है, चार साहिबजादे, आपने शायद देखी हो, एनिमेशन है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। They chose the latter when they were offered this, and fearlessly faced the executioner's sword. The cruelty of their murder and the fearlessness of death, which they preferred to giving up their faith, finds a touching narration in Ganje Shahida, an Urdu poem by a Muslim poet, Allah Yar Khan Jogi, who used to recite it from Sikh platforms during the second and third decades of the 20th century. ये अल्लाह यार खां के बारे में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म के दूसरे वॉल्यूम में लिखा हुआ है। अब इसमें जो मजमून है, एक हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, जो सुरजीत सिंह साहब ने पिछले साल इसको लिखा था, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पोर्ट्रेट अल्लाह यार खां जोगी का, उन्होंने इसकी नुमाइश की थी सेंट्रल सिख म्यूज़ियम में, जो कि स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में जो ये म्यूज़ियम है, उसमें अल्लाह यार खां जोगी पर एक पोर्ट्रेट जो है वो रखा गया है। और ये दो उनके दो कलाम हैं, एक तो चमकौर साहिब और वड्डे साहिबजादे, जो बड़े दो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह के, उनकी शहादत पर तो लिखा गया गंजे शहीदा। छोटे साहिबजादों की शहादत पर लिखा गया शहीदान वफा। अब इसमें गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे, उनकी दिलेरी, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इन दोनों कविताओं में कुछ अशार हैं। चमकौर की पाक धरती पर क्या लिखते हैं अल्लाह यार खां जोगी, सुनिए। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाई बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। आप देखिए कितने खूबसूरत ये इशार हैं।
बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाई बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। साहबजादों पर न्योछावर है ये। चमकौर साहिब की अहमियत पर और गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब में बैठकर ये लिखा गया। ये अशार सुनिए। भटकते फिरते हैं क्यों, हज करें यहां आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। यानी देखिए, दो अलग अलग मज़ाहिब की रवायत को मिला करके कितना खूबसूरत उन्होंने लिखा है। इस बहादुरी को, एक जो जज्बा है उसको आपने दीन के साथ मिला दिया है। काबा मुसलमानों के लिए आप जानते हैं, मस्जिद हरम में काबा एक बहुत अहम चीज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान दुनिया भर से जाते हैं वहाँ जो है तीर्थ करने के लिए। उसको फिर सिक्की के साथ किस तरह से जोड़ दिया है आप देखिए। भटकते फिरते हैं क्यों, हज करें यहाँ आकर, यह काबा पास है हर एक खालसा के लिए। यानी वो काबा तो बहुत दूर है, ये काबा तो बहुत पास है। जो शहीद हुए उन्हीं के खून से जो है जो जमीन रंगी, ये उनके नहीं है, ये मेरे अल्फाज है। आप लोग कहीं मुझे ही कोट करना दे, मैं इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं। तो ये खून से जो ज़मीन रंगी है, जो सींची गई है, ये किसी भी इबादत गाह से कम नहीं है। खास करके वो जिन्होंने मुल्क और मिल्लत के लिए अपनी जान कुर्बान की। हो सकता है इसमें निहित धार्मिक भावना से बहुत लोग नावाकिफ हों, लेकिन जो शहादत, देशभक्ति, ऐसे जज्बात से जो लोग हिल जाते हैं या जो प्रोत्साहित होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये फीलिंग ही बहुत है। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में क्या लिखते हैं, और आप देखिए कि मतलब उनकी जो वोकैबुलरी थी अल्लाह यार खान जोगी की, वो अलग अलग धर्म से मिला करके उनका बना था। और यही दरअसल आज जब हम हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में बात करते हैं, वो दरअसल यही है। अलग अलग मज़ाहिब की जो दीनी सोच हैं, जो फ़लसफ़ा है, दीनी फ़लसफ़ा हैं, उनका जो है मिश्रण होकर के ये तैयार होता है। आप सुनिए गुरु गोबिंद सिंह जी की महानता पर, उनकी दिलेरी पर क्या लिखते हैं। डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में। डंडक माने दंडकारण्य, जहां पर वनवास होता है 14 बरस का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी, आपको मालूम है 14 वर्षों तक वो वनवास काटते हैं दंडकारण्य में। लिखा है अल्लाह यार खान जोगी ने, डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फख्रे जहां हिंद की माता थी बगल में। तो आप देखिए कि यहां पर रामायण का उन्होंने जोड़ दिया है गुरु गोबिंद सिंह की जिंदगी के साथ। किस तरह से मवाजना करते हैं रामायण का गुरु साहब की जिंदगी के साथ। लिखते हैं, लक्ष्मण सा बिरादर भाई तकसीने जिगर था, कि लक्ष्मण जैसा भाई उनके साथ था। तो आप देखिए कि गुरु साहब जो हैं वो तो अकेले लड़े, किस तरह से आप ने दिलेरी दिखाई, जुल्म के खिलाफ आपने अपनी आवाज बुलंद की, कभी सर नहीं झुकाया। और ये जो एक कुर्बानी की भावना होती है, एक ये तो बाद के दौर में भी, जो मैं तो बहुत सारे पेट्रियाटिक गाने सुन के, वतन परस्ती के गाने सुन के मैं पला बढ़ा हूँ। हर गाने में
एक जो मेरा बहुत मैंने चलाया भी है शेर पंजाब पर, आपने सुना होगा हर साल 15 अगस्त के दिन या उससे पहले जब भी मेरा शो होता है, मैं अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शकील बदायूनी के ये अल्फाज हैं, उन्होंने लिखे थे ये। लेकिन फिर आप देखिए ना, वो स्पिरिट जो है वो एक ही है। अल्लाह यार खान जोगी जो लिखते हैं गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, तो आप देखिए कि क्या क्या उन्होंने आगे भी लिखा है। सच कहता हूं गोबिंद का रुतबा ही दीगर था, लक्ष्मण सा बिरादर भाई तकसीने जिगर था। सच कहता हूं गोबिंद का रुतबा ही दीगर था, यानी उनका तो अंदाज़े बयां, उनका जो वो स्टेटस था, उनका पूरा किरदार था, उनकी पूरी जिंदगी थी, वो बिल्कुल अलग था बाकियों से। मवाजना भी करते हैं, कहते हैं कि कंपेरेबल है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह का देखिए ना किस तरह से वो दीन के लिए लड़े। वो एक आपने सुना होगा, वो बाद में बहुत भारत के रेवोल्यूशनरीज ने इसको अलग संदर्भ में गाया ज़रूर। शुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये जो आपने सुना होगा, तो ये बाद में देखिए इस फीलिंग को किस तरह से लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अल्लाह यार खान जोगी 19वीं सेंचुरी में, याद कीजिए 1870s में पले बढ़े, और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उसी दौर में उन्हीं जज्बात से जो है ये भी इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि उस दौर के क्रांतिकारी भी और जो नॉन वायलेंट अपना आंदोलन कर रहे थे, ये सारे लोग इस पर जोर दे रहे थे कि ये जो है, ये मिला जुला हमारा जो है ये भारत है, ये हमारी मिली जुली तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, इसको बचाए रखने के लिए, सबको संजोए रखने के लिए हमें सब धर्मों के अहम लोगों के बारे में जानने की जरूरत है। किसी और दिन में इस पे और तफसीली बात करूंगा, लेकिन आज गुरु गोबिंद सिंह जी पर क्या लिखते हैं अल्लाह यार खान जोगी, उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हों करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हौ साध संग संगा। ये तो पंजाबी में लिखे हैं। मतलब इसमें अवधि भी है, इसमें आप पंजाबी भी आप सुर देख सकते हैं। खालसा मेरो मित्र सखाए, खालसा मात पिता सुखदाए। खालसा मेरी जात अरपात, खालसा 100 माँ काओ उत्पात। खालसा इज माई कास्ट एंड क्रीड, माई क्रिएशन इज थ्रू द खालसा। खालसा मेरो भवन भंडारा, खालसा खालसे कर मेरो सत्कारा। खालसा मेरो पिंड पर आन, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरा सजन सुरा। खालसा मेरो बुध और ज्ञान, खालसे का हो धर और ध्यान। उपमा खालसाए जाठ न कही, जीवा एक पार न लाही। ये तो अवधि है, और आप लोग जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कितना कुछ है जो अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। तो ये हिंदू धर्म ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगा। मुसलमान बड़े बड़े शौरा हजरात भी अवधी में लिख रहे हैं, ब्रज भाषा में लिख रहे हैं। अमीर खुसरो ब्रज भाषा में लिखते थे, उस इलाके के थे तो लिखेंगे उसमें। तो आप देखिए कि इस तरह से जो आराधना करते हैं, जो भक्ति काल के जो लोग थे, ये तो पुरानी बात होगी उससे भी, लेकिन भक्ति काल जब अपने आखिरत की तरफ पहुंच रहा था, उसी टाइम पर आप देखते हैं कि ये 17वीं सदी में आप ये जो भी वाकयात होते हैं, ये सब उसके आखिरी पायदान पर होते हैं, यानी अपने जो उसमें अंजाम तक पहुंचता है ये मूवमेंट, उस दौर में ये सब होता है। तो
आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से उपासना तो की, गुरु की नेकनामी की, शहादत पर, साहिबजादों पर कि उन्होंने आंसू बहाए। और आप देखिए उर्दू में इन्होंने किस तरह से इस चीज को उतारा है। उल्फत के ये जलवे कभी देखे नहीं हमने, हां देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। उल्फत के ये जलवे कभी देखे नहीं हमने, हां देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। मतलब ये तो देखा नहीं, इतनी मोहब्बत अपने उसूलों के प्रति, अपने दीन के प्रति, इतनी उल्फत तो हमने देखी नहीं कभी। हाँ देखना तो चलिए एक बात है, हमने तो सुना भी नहीं कभी। इस तरह से वो बात करते हैं। न कहूं अब की, न कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये भी लिख के जाते हैं, बताइए। यानी धर्म का परिवर्तन हो जाता अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो। एक जज्बे को उन्होंने लिखा है। तो अब इसमें एक 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज के उस दौर के हिंद के बारे में आप क्या समझते हैं? एज अ हिस्टोरियन ये भी सवाल बनता है कि इन कविताओं से, इन वीर गाथाओं से हम क्या समझते हैं? आप लोगों के ख्यालात में जानना चाहूंगा। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मालूम है, 604-204-0600। क्या समझे अल्लाह यार खान के बारे में। और एक उसके बाद डॉन में जो पाकिस्तान का है, लाइन पर अभी भी मौजूद है। तो मैं शुरू करूंगा मोहिंदरपाल सिंह जी से, फिर मनजीत सिंह जी, फिर 5001, 8122 और फिर आखिर में निक जी। इस ऑर्डर में जाएंगे। उससे पहले लेकिन इसका जो दूसरा भाग है, फिर मैं शायद कॉलर साहिबान की बात मुकम्मल होगी अगर मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकूं, क्योंकि मुझे अल्लाह यार खान जोगी, उनके बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, उस दौर में वो अपनी बातें कह भी रहे थे और ये लिखा भी था। 1913, 12-13 के दौर में ये छप के आए। लोग बड़े नाराज हुए। कुछ लोग नाराज हुए, इस तरह नाराज हुए कि तुम गैर मजहबियों के बारे में क्यों लिख रहे हो? जो कदामत पसंद मुसलमान लाहौर के, ये लाहौर के थे वैसे, और इन्होंने फिर किसी की बात सुनी नहीं। और ऐसे होते हैं कुछ दीवाने दोस्तों दुनिया में, जो अपने दिल की करते हैं, जो उनको मुनासिब लगता है, जो हक की बात करते हैं और जो ज़मीर की आवाज़ सुनते भी हैं और उसको बाआवाज़ बुलंद वो दुनिया को सुनाते भी हैं। ऐसे एक शख्स थे अल्लाह यार खान जोगी। अल्लाह यार खान जोगी, उनको रोकने की बड़ी कोशिशें की गई कि तुम ये सब चीजें बोला ना करो। लेकिन आप देखिए, क्योंकि जो मैं ट्रेडिशंस की बात कर रहा था दोस्तों, जो शिया मुसलमान होते हैं उनका जो मरसिया का जो एक ट्रेडिशन होता है, जो रवायत है उनकी, जिसमें करबला की जंग और उसके शहीदों को नमन किया जाता है। हुसैन और हसन की शहादत, इमाम हुसैन और हसन की शहादत को
आज तक शिया जो है भूले नहीं हैं। करबला के शहीदों को आज तक याद किया जाता है, मरसिया पढ़ा जाता है। तो इस मरसिया का जो ट्रेडिशन है उससे बड़े इंस्पायर्ड हुए थे, उसके बारे में लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बताते भी थे। यही वजह है कि गुरु गोबिंद सिंह की शहादत, 4 साहिबजादों की शहादत उन पर इतना असर डाल रही थी, मुतासिर हुए उनसे। उस ट्रेडिशन, वो एक सैक्रिफाइस, शहादत, कुर्बानी का जो ट्रेडिशन है, उससे बड़े प्रोत्साहित हुए। तो आप देखिए, जब उनको रोकने के लिए उन पर 30 साल की पाबंदी लगाई गई कि कोई मसाजिद में लाहौर में वो जाए ना, दीन से उनको बाहर करने की कोशिश की गई। अब मुर्तद कह नहीं सकते थे, बड़ा वो एक्सट्रीम हो जाता है। अंग्रेज सरकार से कंप्लेंट किए कि इस आदमी को रोकिए कि वो कुरान शरीफ ना पढ़ें। अंग्रेज उन्हें बोला कि भाई कैसे रोके, ये तो बड़ा आलिम फाजिल इंसान है। इसी बात से खुश रहिए कि आपकी कम्युनिटी से कोई इतना पढ़ लिख गया है। सिखों ने ननकाना साहिब में, चमकौर साहिब में और अलग अलग इलाकों में जोर मेलों में इनको बुलाया। ये जाकर के अपने कलाम वहां पर पेश करते थे और इससे लोग नाराज हुए। लेकिन उनकी नाराजगी का क्या असर जब अल्लामा इकबाल जैसे इंसान ने उनको महान आत्मा कह दिया। उसके बाद भी लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, परेशान करते रहे। लेकिन उस दौर में लाहौर में सिख जो है उनकी दिफा में हमेशा खड़े हो जाते थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ और सिख चले गए हिंदुस्तान, फिर उनके लिए बोलने वाला बहुत कम रह गए, मतलब शायद ना के बराबर रहे। तो फिर उन लोगों ने जाकर के फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। बोले कि तुम तो, उन पर कुफ्र का इल्जाम लगा। तो कहा जाता है, मतलब इनको कहा गया कि तुम तो अपने 77 साल की उम्र के थे जब पार्टीशन होता है 1947 में। कहा गया उनको कि क्या तुम काफिर की मौत मरना चाहते हो? तौबा कर लो, तौबा कर लो, दीन में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिर हूं फिर, क्योंकि वो तो हक की आवाज, सच की आवाज को बुलंद करने की हमें हिदायत देते हैं। और मैं तो गुरु गोबिंद सिंह को जन्नत नशी होते देखता हूं, मुझे खौफ नहीं है। 1956 में 86 साल की उम्र में हकीम मिर्जा जोगी अल्लाह यार खान इंतकाल फरमा जाते हैं। और वहां लाहौर में बैठ के लोग लिख रहे हैं कि उनका जो कोई मकबरा नहीं है, उनकी कब्र तक मिलना मुश्किल है, कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं। शायद पाकिस्तान में उनको ये एजाज़ ना मिला हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो मिला है। हरमंदिर साहब में, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वहां उनको ऑनर किया गया है, उनकी पोर्ट्रेट लगाई गई है। ये एक त्रासदी है शायद उस इंसान के लिए कि उसकी यादों को इस तरह से उसके अपने सरजमीन में उसको भुला दिया गया। लेकिन ऐसे लोगों के काम छुपते नहीं, आज तक सिखों ने याद किया हुआ है। आइए मोहिंदर पाल सिंह जी से सुनते हैं। सत श्री अकाल मोहिंदर पाल सिंह जी, और इंतजार करने के लिए बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल मनी जी, की हाल है जी? बस बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सुन रहा था प्रोग्राम काफी टाइम तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਖਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਬ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਈਰਾਨ ਫੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਈਰਾਨ ਫੇਰੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਹਾਇਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਈਰਾਨ ਫੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੇਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਥਕਥਨੀ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਬਾਤ ਕरूँ मैं अब की जब की, ना बात करूँ मैं तब की, मैं बात करूँ मैं अब की, अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते सुन्नत होती सब की। ਬੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੜਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 5001, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗੇ,
ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛਡਵਾਏ ਸੀ ਨਾ 14 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਜੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਗੋਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ। ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? 1905 ਦੇ 6 ਵਿੱਚ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਨੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣੀ ਕਿਸਾਨ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣੀ ਅਜੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ RSS ਸਕੈਮ ਕੀਤੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। बहुत बहुत आगे चले गए हैं जी जी, बहुत आगे चले गए। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਦਰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਗਊ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਊ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਗਊ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ नहीं जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो बात आखिर में जो आपने कही ना, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इसी का एक वर्जन है गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यानी जो गायों की रक्षा करे और ब्राह्मणों की रक्षा करे। ये राजधर्म बताया जाता है। आज कल के जो हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स बनते हैं भारत में, उसमें राजपूत राजाओं के बयान में ये बताया जाता है वो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है, उनका धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना और गायों की रक्षा करना। ये आज की सोच है और आज की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अहम बात आपने कही है, मैंने इसको थोड़ा सा इसको वसी कर दिया है। 8122, मैं इस ऑर्डर में जाऊंगा। 8122, फिर जफ़र खान साहब, फिर निक जी हैं, और फिर 9938। 8122, सत श्री अकाल। मनी जी सत श्री अकाल। ओ कश्मीर सिंह जी, सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ 250 years ਬਣਦੇ ਆ। ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਬਾਲਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਪ ਟੂ 1708 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਗਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਲਕਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਜਾਉਣੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੂਰਬੀਰ ਜੇ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਜੇਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਡੀਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਬਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ, ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी टाइम देता। बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल कश्मीर सिंह जी। देखिए मैं कोई धर्म का जानकार तो नहीं, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है क्योंकि जब 19वीं सदी के आखिर में
और 20वीं सदी के शुरू में ये जो हिंदू धर्म में रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, आर्य समाज आ जाता है, प्रार्थना समाज होता है, संशोधक समाज, ऐसे बहुत सारे ऐसे निकल के आते हैं। वो कहते हैं जो हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। तब जो कंजर्वेटिव तबका था उसने खुद को सनातनी कहना शुरू कर दिया था कि हमारा तो सनातन सत्य है। सनातन सत्य ये दरअसल बौद्ध धर्म से आया है, जिसको फिर लिया गया, उसको फिर अलग किस्म से उसको पेश किया गया, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात से शंका ज़रूर हो रही थी कि हिंदू लफ्ज़ तो फ़ारसी ज़बान का है, तो फिर अब आप खुद को हिंदू बोलेंगे और अब बोलेंगे हम तो मूल निवासी है, जो कि 19वीं सेंचुरी तक वो सियासत हम देखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लफ्ज़ ही दिया फ़ारसी से आया है, आपकी शिनाख्त जो है, तो फिर आप किस तरह से को क्लेम करेंगे। फिर वो उन लोगों ने फिर ख़ुद को सनातनी कहना शुरू कर दिया। इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, इतना तो जा नहीं सकते। ज़फ़र खान साहब, खुशामदीद। मनी भाई, क्या हाल है? बड़ा जबरदस्त टॉपिक वंस अगेन। बहुत शुक्रिया जी, आप बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। 4 साहिबजादों की बात हो रही है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव इसमें जरूर डालना चाहता हूँ जरूर कि एज अ मुस्लिम मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए भी उतनी ही दुखी बात है जितनी कि शायद किसी सिख के लिए हो या किसी हिंदू के लिए हो। किसी बच्चे को मार देना, और वो भी धर्म के नाम पे कि आप कन्वर्ट करें, अगर नहीं कन्वर्ट करते तो बच्चों को, खासकर जो छोटे बच्चों को जो दीवारों में चुनवाया गया है, सरहद की दीवारों में, वो तो एक मेरे ख्याल से वाकई में ऐसी चीज़ है जो पूरी कायम जितनी दुनिया है बाकी हमारी उतने तक तो भूला नहीं जाएगा जी। आपने कंपैरेटिव्स भी बड़े अच्छे दिए। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन का जो वाक़या करबला है वो भी कोई इतना दूर नहीं है इनसे। और अब धर्म की अगर बात करें तो देखें, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन को मारने वाले कोई सिख नहीं थे, कोई हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे जी। तो इसीलिए तो याजिद आज तक बदनाम है। हाँ, हमारे प्रॉफिट के जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, हज़रत अमीर मुआविया, उनके बेटे थे यजीद, जो कि आजकल अब तो उनका नाम भी कोई नहीं रखता जी। उन्होंने और ये सब था पॉलिटिकल जो थी, इसमें उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसमें उनके अपने मफादात थे जी। सेम थिंग हुई है यहाँ पे भी। जो चमकौर की जंग है या फिर सरहद की दीवारें हैं, ये भी वही चीज़ हुई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं कोई धर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो गुरु गोबिंद सिंह जी के दस्ते में तो 500 पठान थे, है ना, और उनको जो वहां से जो लेके गए चमकौर की, वो जैसे अभी कश्मीर सिंह जी ने बताया, वो भी 2 मुसलमान थे जिन्होंने उनको वहां से वो एस्केप करवाया, राइट। तो फिर ये कोई मजहबी जंग तो ना हुई ना जी। मजहबी जंग होती तो वो फिर क्यों मुसलमान के साथ लड़ते दूसरे जो है, राइट। तो और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मुगलों का दौर था वो कभी भी हमारे नजदीक कभी भी इस्लामी दौर नहीं रहा है जी। खुद की शिनाख्त भी उस तरह से नहीं करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और आप तो हिस्टोरियन है, आपने तो अकबर पे बड़ा कुछ पढ़ा है, लिखा भी है, तो आप ये बखूबी जानते हैं कि उन्होंने तो अपना एक दीन इलाही बनाया था जो कि इस्लाम से इन्फ्लुएंस हो सकता है, काफी मज़ाहिब से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है, राइट। तो वो काफी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं इनमें। अब देखिए, अगर अपने प्रॉफिट के जो है, मतलब मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं बस एक कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ कि बहुत लोग इस्लाम को भी एक मोनोलिथ की तरह देखते हैं, जबकि उसमें भी कल्चरल चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं, अलग अलग उसका भी एक इर्तिकाई सफ़र हुआ है ना, दीन का भी, उसमें भी अलग अलग फ़लसफ़ाई आए हैं और स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। मुतज़िलास थे जो तो बिल्कुल भी अलग थे, वो भी मुसलमान थे नहीं तो वो हम बहुत बार ये गलती कर जाते हैं कि हमको लगता है कि बस एक मोनोलिथ की तरह, एक प्लेलर की तरह है, तस से मस नहीं होता है, जबकि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका एक एवोल्यूशन हुआ है, किसी भी धर्म का आप देख लीजिए। जी 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 बिल्कुल। तो अब देखो, महसूल की जो अगर बात कर लें हम, जो मुगलों ने लगाया था,
महसूल तो इस्लाम में कहीं ना कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा कि आपने किसी गैर धर्म से पैसा लिया हो और अपने धर्म वाले को जो है ना कहा हो कि आप बख्शे गए हो, राइट। प्रॉफिट के दौर में जजिया लिया करते थे, और जजिया वो था जो आप मुसलमानों पे कंपल्सरी था ज़कात देना जी, और उसी का इक्विवेलेंट होता था जजिया, जो कि गैर मुस्लिम पे कंपल्सरी नहीं था ज़कात। तो वो एज एक सिस्टम था टैक्सेशन का, जो कि आपके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता था। और अगर आप एक मुगल हुकूमत लेके आते हैं जिसपे आप गैर मुस्लिम पे तो महसूल लेते हैं, और आप मुसलमान को कहते हैं कि अपनी मर्जी से ये ऑप्शनल है, आप देते हो तो दो, नहीं तो खैर है, कोई बात नहीं, है ना। तो वो ये कहीं से भी इस्लामिक नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी कोई दीनी कोई जंग थी जी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारे भी कल्चर का हिस्सा है ये जी। पंजाब हमारे पास भी है जी जी, और बड़ा हिस्सा है बड़ा आप लोगों के पास तो। जी जी जी, बहुत बड़ा पंजाब है, और वो हम तो साझा ही समझते हैं जी। हम तो वो बॉर्डर को, चाहे वो एक रियलिटी है हमारी कि वो बॉर्डर है, बगैर वीजा के हम दूसरी साइड पर नहीं आ सकते, लेकिन दिल तो धड़कते हैं जी एक दूसरे के साथ ही। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी बात कही है खान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मुझे बतौर हिस्टोरियन मेरे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, क्योंकि जो दीन में जो बातें कही गई हैं, किसी भी दीन में आप देखिए, और जो आप हिस्ट्री में आप उठा के देखिएगा, हर चीज़ का एक अलग पहलू आपको दिखाई देगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उन किताबों को पढ़ा जाए, इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा जाए, फिर हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक हमारा जो एक नज़रिया बनता है वो बेहतर बनता है।